नमस्कार दोस्तों, माँ शारदे क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज हम कुछ जनरल साइंस के बेसिक क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे जो कि वन लाइनर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वह प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो किसका है? तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो आपका मलेरिया का है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? चूंकि मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, तो एक प्रकार से तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, अगर सोडा वाटर में अगर नींबू का रस डालते हैं तो उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें से होता है तो उसमें दोस्तों क्षार होता है। क्षार इसलिए बुलबुले निकलने लगते हैं। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए भूरा हो जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH है। TSH हार्मोन जो है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग। तो घेंघा रोग होता है थायरॉक्सिन की कमी से। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो ये प्रथम सेल की उत्पत्ति है वो जल में हुई। सेल की डिफिनेशन क्या होती है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका किसी भी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज 1965 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना, जिसे व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स बोलते हैं या WBC बोलते हैं। इनका कार्य क्या होता है? मुख्य प्रयोजन क्या होता है? संक्रमण से संघर्ष करना, यानी कि कोई भी चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं या एंटीबॉडीज होती हैं उनसे संक्रमण करना, मतलब किसी भी रोग प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्षमता को बचाना होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसा कि डेंड्रोलॉजी का अध्ययन क्या क्या है? मतलब डेंड्रोलॉजी, जैसे कि हम झाड़ियों को अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। कई बार घुमा घुमा के पूछ लेता है, डेंड्रोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झाड़ियों के अध्ययन झा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेंड्रोलॉजी कहते हैं। या डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों से। किससे? झाड़ियों से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को की शाखा को क्या कहते हैं? तो एग्रीकल्चर कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं एग्रीकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में सीड का अध्ययन किया जाता है या बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में भूमि का सोइल का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो वर्गीकी कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह किया गया तो कहा जाता है? तो लीनियस को, केरोलस लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु जो है जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। विषाणु बोले तो वायरस। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।